हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आपको क्या पढ़ने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न 6.1। तो देखिए, ये आपका चैप्टर बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना अच्छी तरीके से समझना है। देखिए क्या दिया गया है, वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित हैं। तो पहले आप चतुर्थांश समझ लीजिए क्या कह रहा है, चतुर्थांश का मतलब क्या है। तो देखिए, चतुर्थांश वो होते हैं जैसे कि आपका एक ही देखिए ये फिगर बना हुआ है ना आपकी बुक में ही। तो देखिए इसी में समझा देते हैं आपको, उसके बाद आपको रफ वर्क बताएंगे। देखिए इसी तरह के आपको क्या करना है, पहले एक ग्राफ बना लेना है। सिंपली देखिए हमने क्या किया, ऐसे करके एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। और इसमें देखिए ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये आपके क्या हो चलते हैं, इधर आपका प्लस चलता है, क्योंकि यहाँ देखिए सेंटर में क्या होता है आपका 0,0। ये आपका ग्राफ इधर क्या चलता है आपका प्लस का चलता है 1 2 3 4। इधर क्या चलता है 0 से इधर माइनस का चलता है 1 2 3 4। इधर क्या चलेगा आपका माइनस का चलेगा। तो देखिए इसको आपने एक्स किया है तो इसका क्या कर दीजिए एक्स डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार आपको वाई चलता है, वाई ऊपर चलता है प्लस में 1 2 3 4 प्लस में चलेगा, यानी कि प्लस का 1 प्लस में 2 और प्लस में 3। और उधर नीचे आ जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस का 4। इस तरह आपका चलता चले जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो इसको क्या कर देंगे हम वाई डैश शो कर देंगे। ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इतनी बात समझ गए। अब देखिए आप किसमें कुल कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 होते हैं। ये आपका पहला होता है, ये आपका दूसरा होता है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश है। अब एक बात समझिएगा, यदि आपसे कह दिया जाए इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू है तो आप किस प्रकार बताएंगे। देखिए आपको ये एक्स है और वाई डिनोट किसके करते हैं, पहले आपका एक्स होता है और दूसरा काम के बाद क्या होता है वाई होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही ना। तो इसमें बताइए आपका एक्स क्या है, प्लस है, और वाई भी प्लस है कि नहीं। देखिए एक्स और वाई दोनों प्लस है कि नहीं, तो इसमें आपका एक्स भी प्लस रहेगा कॉमा वाई भी प्लस रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरे चतुर्थांश में आ जाइए। देखिए पहले आपको क्या लिखना होता है, एक्स लिखना होता है। तो देखिए इसमें क्या है आपका एक्स निगेटिव है कि नहीं, इधर आपका क्या चलता है निगेटिव वैल्यू चलती है -1 -2, ठीक है। इधर क्या चलता है आपका माइनस चलता है, तो इसमें क्या कर देंगे आप एक्स माइनस का रहेगा और वाई आपका इसमें प्लस का रहेगा। देखिए इसमें एक्स और वाई ले लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए इसके डायरेक्ट सामने वाला देखेंगे तो दोनों माइनस के रहेंगे। तीसरा चतुर्थांश होता है वो दोनों ही माइनस के होते हैं। इसमें देखिए ये भी माइनस होगा और वाई भी माइनस होगा, तो एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तो माइनस एक्स माइनस वाई। जहाँ आपको दोनों ही माइनस में दिख जाए तो आप समझ जाइए कौन सा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, यानी कि थर्ड क्वाड्रिलेटरल है आपका, ठीक है। क्वाड्रेंट आपका कौन सा है, थर्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, क्वाड्रेंट बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। समझ गए बात। अब देखिए ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट है। अब चौथे में आ जाते हैं। चौथे में क्या रहता है आपका, देखिए एक्स क्या है आपका प्लस है कि नहीं, एक्स आपका प्लस है और वाई किस में है माइनस में। तो देखिए इसमें एक्स और वाई लेंगे तो एक्स प्लस का है और वाई किस में है वाई डैश माइनस में है, तो आपका इस तरह आ जाएगा चौथा चतुर्थांश। यानी समझ गया ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। देखिए पहले में क्या होता है दोनों ही प्लस होते हैं, समझ गए बात को। पहले और चतुर्थांश में क्या होता है दोनों ही प्लस के होते हैं, तीसरे में दोनों ही माइनस के होते हैं। बस इसमें आपको ध्यान देना है दूसरे और चौथे में। दूसरे में देखिए पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। बस अब चलते हैं क्वेश्चन में। इतनी अब आपका इंट्रोडक्शन यहाँ से ख़त्म होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन में। पहले आप इसी तरह के एक बड़ा सा ग्राफ ड्रा कर लीजिए। जैसे कि देखिए हमने एक ड्रा कर लिया है। देखिए हमने एक ग्राफ क्या किया, ड्रा कर लिया है। अब देखिए इधर हम क्या ले लेते हैं, इधर हमारा एक्स एक्सिस है कि नहीं, इधर हम लेते हैं वाई एक्सिस। इसमें नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह इसमें भी कर लेते हैं -1। इधर बताया था हमने माइनस चलता है, -1 -2 -3 -4। देखिए हमने एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर हमने देखिए इसका पार्टीशन इसको दिया है, -4 -5 -6 -7 माइनस में 8 माइनस में 9। इतना हमने कर लिया है। अब देखिए सेंटर पर क्या होता है आपका, यहाँ मूल पद होते हैं 0,0। क्या होता है यहाँ आपका 0, देखिए एक्स भी 0 और वाई भी 0 कहाँ होता है, सेंटर पर होता है। अब देखिए इधर आपके वाई कौन सा चलता है, इधर आपका प्लस चलेगा, तो +1 +2 3 4 5 6 ऊपर मान लेते हैं हमारा यहाँ 7 है। अब नीचे क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखिए पहले आपको शुरुआत में थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। अब देखिए आपके यहाँ से 5 मिनट तो अच्छे तरह चले गए, पर यदि आपने इतना समझ लिया है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी। क्योंकि नहीं होगी, देखिएगा भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, कह रहा है वह चतुर्थांश। ये तो बात आप समझ गए हैं। अब देखते हैं क्या दिया गया है,
-1 -4। अब देखिए दोनों ही आपके निगेटिव हो तो आपने क्या बताया थर्ड क्वाड्रेंट पर आएगा कि नहीं। अब देखिए ये आपका ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये चौथा है कि नहीं। अब देखिए इतना बात आप समझ गए हैं। अब देखिए -1 -4 कहाँ होगा आपका, देखिए ये आपका -1 है कि नहीं, और -4 कहाँ बताइए, ये नीचे है देखिए -4 यहाँ है कि नहीं। अब इन दोनों को मिला दीजिए ऐसे करके, देखिए -1 को यहाँ कुछ ऐसे डैश ले आइए, ठीक है, और -4 के पास ऐसे करके इसको मिला दीजिए। अब ये क्या बन गया आपका -1 कामा -4। अब बताइए किस क्वाड्रेंट पे है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट पर है कि नहीं, तृतीय चतुर्थांश। आपको इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तृतीय चतुर्थांश। बस इसी प्रकार आपको करना सारे क्वेश्चन। हम देखिए आपको एक ही फिगर में सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, दोनों ही पॉजिटिव हैं, देखिए 4 भी है और 1 भी है, दोनों ही क्या है प्लस के हैं। तो प्लस किस में आएगा आपका, पहले में आएगा कि नहीं बताइए, पहले चतुर्थांश में आएगा कि नहीं बताइए। तो देखिए आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी समझ सकते हैं ऐसे करके। देखिए आपको क्या बताया था हमने, पहला चतुर्थांश में क्या होता है आपका, दोनों ही प्लस के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है आपका, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है आपका, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स और कामा दोनों ही नेगेटिव होते हैं वाई। और चौथे में क्या होता है आपका, एक्स क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अब देखिए इसी में हम सारी वैल्यू रख देते हैं। देखिए आपका देखिए दोनों नेगेटिव है कि नहीं, तो किस में आ जाएगा, ये पहला तीसरे पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा किस में आ जाएगा, देखिएगा पहले पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ तो आप दूसरा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, चतुर्थांश है, आपका चतुर्थांश है, चतुर्थांश। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं यहाँ से। पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले में आपका क्या लिखेंगे आप बताइए, तृतीय लिखेंगे कि नहीं, तृतीय लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। दूसरा किस में हो जाएगा आपका, पहले में। देखिए दूसरा के दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, है कि नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। तो तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, देखिए पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, किस में हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश में। देखिए तीसरा किस में हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश में। इस तरह चतुर्थ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चतुर्थ। अब देखिए चौथा किस में हो जाएगा आपका, -1 -3 +1 किस में है आपका, इसमें आएगा कि नहीं, तो इसमें लिख सकते हैं आप तृतीय लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तृतीय लिख सकते हैं। अब ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या लिख दिया, तृतीय, बहुत ही गलत कर दिया इसको। देखिए चौथा किस में होगा आपका, चौथा माइनस है इसमें, और ये किस में होगा आपका, द्वितीय में होगा, क्या होगा, द्वितीय में होगा, ठीक है। पाँचवा देखिए क्या हो जाए, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो पहले में आता है ना दोनों ही पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा आपका, पाँचवा नंबर पहला हो जाएगा, पहला चतुर्थांश, ठीक है। और देखिए छठवा क्या हो जाएगा, दोनों ही निगेटिव है, तो किस में हो जाएगा, तृतीय में। देखिए इस तरह आप लिख लीजिए, तृतीय में क्या होता है, दोनों निगेटिव होते हैं ना, दोनों निगेटिव। देखिए हमने यहाँ बता दिया था ना, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ही निगेटिव होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तृतीय हो जाएगा। छठवें नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, तृतीय आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए आगे, देखिए क्या आ जाएगा, 7 नंबर पर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप एज इट इज़ अपने मन से कर लीजिएगा, ये तो आप तो आ ही जाएगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित का मतलब क्या होता है, यदि आप पहले इसको समझ लीजिए फिर इसको ग्राफ से। यदि आपको ये ग्राफ दिया गया है, एक्स कामा में वाई दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आप किस प्रकार नोट करते हैं, एक्स कामा वाई तो ही लिखते हैं। यदि आपका वाई बराबर क्या हो जाए, 0, क्या हो जाए, वाई बराबर 0, तभी तो एक्स बचेगा, तभी तो आप 0 कामा एक्स कामा 0 लिखेंगे। यदि आपका वाई 0 हो जाए तभी आपका क्या हो जाएगा, बिंदु एक्स पर क्या होगा, स्थित होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए जहाँ जहाँ आपको क्या मिल जाए, एक्स कामा 0 मिल जाए आपको, तो वही क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर स्थित होगा, क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर होगा। अब देखते हैं पहला बताइए है क्या इसमें 0 वाई 0 है क्या, बिल्कुल नहीं, तो पहला आपका नहीं होगा। दूसरे में देखिए आपका क्या दिया गया है, b2,0। देखिए इसमें क्या दिया गया है आपका 2,0, तो इसमें देखिए y आपका 0 के बराबर है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए तीसरा, देखिए इसमें तो आपका x ही 0 है, क्या 0 है आपका, सीधे सीधे x बता दिया गया है, क्या 0 है, x 0 है, ठीक है। तो इसमें तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, ये तो आपका तीसरा नहीं होगा। चौथा देखिए दोनों ही 0 हैं, क्या है, चौथा दोनों ही 0, तो क्या हो जाएगा आपका, ये बताइएगा। यदि आपको लिखना है तो इसमें आप मूल बिंदु भी लिख सकते हैं।
अब देखिए पाँचवा क्या हो जाएगा आपका -1, 0। तो इसमें देखिए तो आपका वाई तो 0 है ही है, ये आपका x हो जाएगा। देखिए लिखा है ना -1, 0, तो ये आपका x हो जाएगा। और ये y हमने कहा था ना, y यदि आपका 0 हो तो आपका ये x अक्ष पर निर्भर होगा, स्थित होगा। तो आपका आंसर नंबर 5 यहाँ से सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें x 0 थी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये देखिए 7 नंबर में क्या दिया 6, 0, ये तो आपको हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6, 0 यहाँ से आपका फिर y 0 हो रहा है और ये x हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 7 नंबर पर जी। अब ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x 0 है। इस तरह आप इसको भी निकाल लीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट या परेशानी हो तो एक बार कमेंट करके आपको पूछ लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, प्रत्येक बिंदु को अक्ष पर निरूपित कीजिए तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें यह स्थित है। तो क्या करना है, इस बार आपको निरूपित करना है। इसमें आपका ये फिगर यूज में आ जाएगा, इसलिए हमने इसको फिगर बचा कर रख दिए थे ताकि आपका अच्छे से ख़राब ना हो। अब देखिए इस ग्राफ में आपको निरूपित करना है, तो निरूपित करने के लिए हम देखिए आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो पर आपको पूरा ही सलूशन देंगे, ठीक है। तो देखिए काफ़ी लंबी वीडियो ना हो इसलिए। देखिए क्या दिया गया है, निम्न में प्रत्येक बिंदु को अक्ष पर निरूपित कर कीजिए तथा चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार आपको पहले क्या बना लेना है, एक फिगर बना लेना है। यदि आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तब, यदि ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए इसको हम और थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको पूरी तरीके से अच्छे समझ में आ जाए। अब देखिए हमारा ये फिगर बन के तैयार हो गया है। अब क्या करना है, आपको पहला क्वेश्चन निरूपित करके बता दे रहे हैं। क्या दिया गया है, -2, 0। क्या दिया गया है, -2, 0। तो देखिए -2 कहाँ है आपका, देखिए क्या लिखा हुआ है, -2, 0। तो आपका ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। तो y मतलब क्या है, 0। तो 0 तो यहाँ मिल जाएगा। -2 कहाँ मिलेगा बताइए, ये लिखा है, देखिए -2 लिखा है ना, और किसका होगा, x का होना चाहिए। देखिए हमारा ये x है ना, ये क्या है आपका x डैश है। तो माइनस की इधर चलती है, देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। इतनी बात समझ में गए ना। तो -2, 0 तो आपका यही निरूपित हो जाएगा। ये देखिए ऐसे करके आपको निरूपित कर देना है। अब देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, 0, 5। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका x 0 है और y बराबर कितना है, 5 है। तो y बराबर कितना है यहाँ से 5। तो देखिए y कहाँ है आपका, ये देखिए y चल रहा है ना ऊपर, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 5। तो इसको भी आप ऐसे करके निरूपित कर सकते हैं इसी लाइन पर, क्योंकि देखिए x आपका यहाँ 0 हो जाएगा और ये y हो जाएगा। देखिए तीसरा समझ लीजिए क्या दिया गया है, 0, 0। तो 0, 0 तो यहाँ से आपको हो जाएगा 0, 0 क्या हो जाएंगे, आपके मूल बिंदु हो जाएंगे, मूल बिंदु। अब देखिए एक बात भूल गए, इसमें क्या बताना था आपको, एक्सिस बताना था किस क्वाड्रेंट पर होगा। देखिए पहला आपका किस क्वाड्रेंट पर होगा बताइएगा। देखिए क्योंकि इसमें y 0 होती है, x एक्सिस पर होगा कि नहीं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पहले आंसर पर x अक्ष लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x अक्ष लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका केवल x एक्सिस पर था, y तो 0 ही था। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, x 0 होती क्या हो जाएगा, y एक्सिस। तो दूसरे में क्या लिखना था आपको, y अक्ष लिखना था, ठीक है। तीसरा देखिए मूल बिंदु हमने बता दिया आपको, तीसरा किस में हो जाएगा, मूल बिंदु, क्योंकि दोनों ही 0, 0 हैं। अब देखिए चौथा क्या दिया गया है, 3, -2। अब ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि आपको देखिए इसी तरह के सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है 3, -2। देखिए 3 क्या है, -2। देखिए हम लिख देते हैं 3, -2। तो ये आपका x है और ये y है। देखिए y -2 कहाँ होगा आपका, नीचे होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका ये पॉइंट मिल जाएगा। और x कहाँ है, देखिए 3। तो ये आपका ये 3 है। इसको मिलाना कैसे है, देखिए ऐसे करके आपको सीधा सीधा लाइन नहीं खींच देना है, आपको ऐसे पहले डैश करना है, 2 के पास आना है और इस 2 को ऐसे करके ऐसे इसमें कर देना है, ठीक है। ये आपका क्या है, 3, -2 है। अब बताइए किस एक्सिस पर है, आपको इसमें क्वाड्रेंट निकल के आएगा, क्या बताएगा, चतुर्थांश निकल के आएगा। देखिए कौन सा चतुर्थांश, ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा चतुर्थांश है कि नहीं बताइए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं चतुर्थ, बस हो गया इसका आपका आंसर। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, -5, 0। क्या दिया गया है, -5, -1 दिया गया है। अब देखिए -5 कहाँ मिलेगा आपको, देखिए x है और y दोनों ही आपके क्या है, माइनस में है। देखिए आपको x -5 कहाँ है, ये है, और y में -1 कहाँ है, ये है। तो बस इसको ऐसे करके आपको क्या कर देना है, ऐसे हम इसको डैश कर देते हैं, ठीक है। और आगे इसको ऐसे करके हम निरूपित कर दे रहे हैं। ये देखिए, अब देखिए ये ऐसे करेंगे आप तो बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखिए आपने क्या दिखा है, 1 देखा, क्या देखा, केवल 1 देखा है, आपने माइनस नहीं देखा होगा। क्या देखा, माइनस तो नहीं देखा होगा। तो इस तरह आपको क्या करना है, पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्यों करना है कि देखिए यहाँ पर -1 दिया, -5 दिया गया, -1। तो आपको देखिए माइनस की तरफ चलना है। देखिए ये देखिए माइनस दिया गया है ना,
इस प्रकार करना है। आपको नंबर से मतलब नहीं होता, माइनस से भी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए आपको -1 ये दिया गया है नीचे, तो आपको इस प्रकार इसको निरूपित कर देना है। ये देखिए ये यहाँ पर आपका क्या बनेगा, -5 -1। और किस एक्सिस पर होगा आपका ये, तृतीय अक्ष पर होगा। क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश पर होगा ये। तो यहाँ से लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे को समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 0, -3/2 क्या दिया गया है, 0, -3/2। अब देखिए -3/2 क्या होगा, देखिए पहले आपको क्या करना है, 3 में 2 का भाग दे देना है। जैसे आप 3 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बताइएगा, 1.5 आएगा कि नहीं, क्या आएगा 1.5, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1.5। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 0, माइनस का 1.5 में देखना है। ये आपका ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए ये क्या दिया गया x और ये y, तो x तो आपका 0 है तो यहाँ मिल जाएगा आपका 0, और ये क्या दिया है y, तो y कितना 1.5। देखिए 1.5 कहाँ मिलेगा आपका माइनस का, ये देखिए 1 से आधा और 2 से कम, तो बीच में मिलेगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा 1.5, ये मिल जाएगा आपको 1.5। इसको निरूपित कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आपको इसको करके ऐसे निरूपित कर देना है, ये आपका क्या बन जाएगा 0, 1.5 लिख दीजिए, या तो लिखते हैं 0, -3/2। और किस एक्सिस पर होगा आपका ये बताइए, y एक्सिस पर, क्योंकि देखिए x 0 है तो क्या हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।